अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगजना खातर बेहतर अरवारे मुताबिक दुनिया बनावारो कर्यो आह्वान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार में सार्वजनिक व्यवहार ने नियंत्रण करवा खातर जारी कर्या खास दिशा निर्देश। खुदरा और थोक दोनों ही तरारा बाजार सारू जारी कर्या निर्देश। प्रदेश में कोरोना मरीजा की तादाद की दर में आई कमी। स्वास्थ्य महकमा की काणीसू जारी आंकड़ा ने मुजब 1990 कोरोना संक्रमित मामला आया सामने। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव रा चौथा और आखिरी चरण खातर आज थमेलो प्रचार। इन चरण में 46 पंचायत समितियां में 5 दिसंबर ने होवेलो मतदान। और प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान में हुई बढ़ोतरी। माउंट आबू में कमो कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो स्वागत है। मैं हूं अपने सागे अनुजा। चालो खबर जो विगतवार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इन दिन ने दिव्यांग ने मजबूत बनावा खातर मनायो जावे है। इन मौका माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगजना खातर चौकी अरवारे मुताबिक दुनिया बनावारो आह्वान कर्या। आज विश्व दिव्यांगजन दिवस है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि दिव्यांगों को सशक्त बनाया जा सके। उनकी बेहतरी के लिए ऐसे तमाम उपाय किए जाएं जिनसे उनका जीवन आसान हो। लिहाजा आज इस खास दिन पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतर और उनके अनुकूल दुनिया बनाएं। पीएम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का इस वर्ष का थीम बनाएं बेहतर कल, दिव्यांग, समावेशी, सुलभ और सतत कोविड के बाद की दुनिया की ओर आगे बढ़ते हुए आइए सामूहिक रूप से अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते रहें और उनके लिए दुनिया को और अनुकूल बनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा कि इनका जज्बा और धैर्य प्रेरणा देता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई कदम उठाए गए हैं जिनसे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। विश्व दिव्यांग दिवस रा मौका माते आज दिव्यांगा री काणीसू कोरोना महामारी सु बचाव खातर मास्क और पीपीई किट बांटा गया। दिव्यांग कया के इन महामारी सु लड़बा सारू जयपुर में कई जगह करीब 10,000 मास्क बनार मुफ्त बांटवारो मकसद है। दिव्यांगता दिवस पर यह निःशुल्क मास्क और पीपीई किट वितरण का कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के ने जो हम सबसे आह्वान किया है, नो मास्क नो एंट्री, और इसी तरीके से 2 गज की दूरी जो मेंटेन करनी है, उसी कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से हमको सेवा कार्य हमारे दिव्यांग बंधुओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जन तक पहुँचाना है। इस कड़ी में हम 10,000 मास्क और 500 पीपीई किट आज हम वितरित कर रहे हैं। जयपुर के अंदर जगह जगह ये कार्य किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में, पार्कों में हमारे दिव्यांग भाइयों के द्वारा ये मास्क बनाए जा रहे हैं और निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं और कोरोना महामारी की विजय पाने के लिए हम मास्क वितरित कर रहे हैं और यहाँ मास्क बनाए जा रहे हैं। मास्क बनाकर सबको वितरित किए जा रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य जयपुर के अंदर 10,000 मास्क और 500 पीपी किट बांटने का हमारा लक्ष्य है। इसमें हम कपड़ा लोग अपना लेके आते हैं, उनको भी बना के देते हैं और अपनी तरफ से भी हम फ्री में वितरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार में सार्वजनिक व्यवहार ने नियंत्रण करवा खातर कुछ खास दिशा निर्देश जारी किया है ताकि संक्रमण ने फैलवा सु रोक्यो जा सके। खुदरा और थोक दोनों ही तरारा बाजारा खातर यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजारों को ही इन निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कई अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को बाजार नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अधिक जोखिम वाले कर्मचारी, बुजुर्ग या गर्भवती कर्मचारियों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। बाजार के अंदर 6 फीट की दूरी, फेस मास्क का उपयोग, लगातार अंतराल पर हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जैसी सावधानियों का पालन हो। थूकने से बचें, खांसने या छींकते वक्त चेहरे को ढकें, उपयोग में लाए गए टिश्यू को सावधानी से निस्तारण आदि सामान्य नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य प्रयोग। बाजार में काम शुरू करने से पहले दुकानों आदि को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए। डिसइंफेक्टेंट का नियमित प्रयोग किया जाए। बाजार के सार्वजनिक शौचालयों, पार्किंग आदि में स्वच्छता और सैनिटाइज करने की उचित व्यवस्था की जाए जैसे सामान्य सावधानियों के पालन पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभागની કારણી શું જારી આંકડા મુજબ કાલ પ્રદેશમાં 1990 कोरोना संक्रमित नवा मामला सामे आया है। सबसे बदतर जयपुर में 610 और जोधपुर में 218, अजमेर में 195, कोटा में 155, अलवर में 130 संक्रमितारी पुष्टि हुई है। वटई 19 लोगारी कोरोना से मौत वैगी, जबकि 3235 मरीज स्वस्थ हुआ है। जिला परिषद दौसा में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज फ्लेक्स बैनर रो विमोचन करो गयो। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत पालोत, सूचना और जनसंपर्क विभाग रा सहायक निदेशक रामजीलाल मीणा यो विमोचन करया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन हुआ है। इसमें नो मास्क नो एंट्री, 2 गज की दूरी, इस तरह के जो उपाय हैं इनका प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से मेरी भी विनम्र अपील है कि आपस में उचित दूरी बनाए रखें और मास्क हमेशा भीड़ में जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियान के तहत कोरोना जागरूकता के लिए हमने विकास अधिकारियों के माध्यम से फोल्डर, सनपैक, सनबोर्ड और ये फ्लैक्स बैनर पहुंचा दिए हैं। ये प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लगाए जाएंगे। इससे आम जन में चेतना, कोरोना से कैसे बचा जाए, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना संक्रमण से लोगों ने बचावा खातर आज जयपुर रा पुलिस नियंत्रण कक्ष रे बारे यातायात पुलिस और एक निजी अस्पताल की काणी सु मास्क वितरण करो गयो। एडीसीपी ट्रैफिक सतवीर चौधरी बताया कि मास्क वितरण रो कार्यक्रम 7 दिन ताणी जारी रहेलो, जिनमें जरूरतमंदा ने मास्क वितरण करता व्या वणा ने जागरूक कर्यो जावेलो। लगातार बढ़ता जा रहा है, अतः मास्क वितरण एक बहुत ही आवश्यक कार्रवाई हो गई है। 7 दिन का अभियान चलाएंगे और तकरीबन 25,000 ट्रिपल लेयर वाले अच्छे मास्क, क्वालिटी वाले मास्क का वितरण करेंगे। जिनके पास मास्क नहीं है या जिनके पास है उनको भी मास्क वितरण किए जाएंगे। तो ये एक 7 दिवसीय अभियान है और निश्चित रूप से इससे आम जन को काफ़ी फायदा होगा। हमारा सहयोग और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आम जन को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पहनने का तरीका बताया जाए और एक ये संदेश दिया जाए कि जब तक वैक्सीन नहीं है मास्क ही दवा है। हम आप सबसे अनुरोध है, अपेक्षा है, इस मैसेज को और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। राओ बात करा आपरी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज री काणी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह आबार मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। કોરોના કાળમાં MBBS રો પહેલો સત્ર શરૂ કરવા વાળો જોધપુર એમ્સ દેશરો પહેલો સંસ્થાન બની ગયો है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में इन सत्र में 104 छात्र प्रवेश लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत में एम्स रा डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा छात्रा और अभिभावका ने उनकी सफलता माते शुभकामनाएं दीनी। 2020 का MBBS का बैच है, तो हम लोग के स्टूडेंट्स के एडमिशन होके हम लोग ने उसका फर्स्ट ईयर के क्लासेस, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 दिसंबर 2020 से शुरू कर दिया है। और बाकी स्टूडेंट्स का जो भी था, हम लोग ने जुलाई अगस्त में ही स्टूडेंट्स को बुला करके फाइनल ईयर की उनकी पढ़ाई और स्टूडेंट्स को करके तब भी शुरू कर दी थी। इसको करने के लिए सारे प्रिकॉशंस और सारे जो प्रिवेंशन के मेजर्स हैं, जो सिस्टम है उनकी टेस्टिंग, वो सारे इंस्टीट्यूशन ने फॉलो करके 1 दिसंबर 2020 से ये शुरू कर दिया है। बस ये था क्योंकि कोविड की वजह से मेडिकल एजुकेशन और सभी एजुकेशन में फ़र्क आया है और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बुलवाने में प्रॉब्लम रही है कि एम्स जोधपुर इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और हम लोग का जो एम्स जोधपुर मॉडल ऑफ एजुकेशन है वो भी अनूठा है कि हम लोग बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल से भी उनको प्रेरित करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और दूसरा, इस कोरोना काल में बच्चों इस जनरेशन का आने से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे पूरे देश को, क्योंकि ये बच्चे उस तरह की चीज़ों को देखेंगे कोरोना काल में, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कोरोना होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे डेवलप करना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कैसे पेशेंट को पहुंचाना चाहिए, कैसे हम टेलीमेडिसिन और टेली कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का सभी तरह का एक्सपीरियंस इस तरह के छात्रों को जो 2020 में एडमिशन ले रहे हैं होगा। और आई थिंक एम्स जोधपुर इसमें काफ़ी एक्टिव है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा नगर विकास न्यासरा 3 अभियंतावार ने निर्माण कामा माए ठेकेदार से रिश्वत लेता व्या गिरफ्तार कर्यो है। ये तीनों अभियंता कमीशन रे एवज में 1 लाख रुपया री मांग करी ही। कार्रवाई रे पछे एसीबी री टीम तीनों अभियंतावारा घरा री तलाश कर रही है। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी कि यूआईटी भीलवाड़ा में विभिन्न निर्माण कार्यों के बदले अलग अलग अधिकारियों के द्वारा अलग अलग रिश्वत राशि की मांग की जाती है। जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उनके बिल पास करने की एवज में एएन से लेके एसी तक सत्यापन सही पाए जाने पर हमने आज ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। अधीक्षण अभियंता रामेश्वर लाल शर्मा ने 50,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की। सतीश शारदा ने अपने परिवादी के कामों के बिल पास करने की एवज में 50,000 की डिमांड की थी, जो आज उन्हें 25,000 रुपये लिए और जैसे उन्होंने लिए उनको ट्रैप किया। तीसरे आरोपी ब्रह्मलाल शर्मा हैं, जिन्होंने भी आरोपी से निर्माण कार्यों की स्वीकृति के बदले 25,000 रुपये प्राप्त किए। जैसे उन्होंने प्राप्त किया उनको रंगे हाथ ट्रैप किया। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य रा चुनाव रा चौथा और आखिरी चरण खातर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जावेलो। इन चरण में 46 पंचायत समितियां में 5 दिसंबर ने मतदान होवेलो। मतगणना 8 दिसंबर ने करी जावेली। भारत सरकार की प्लास्टिक फ्री इंडिया मुहिम के तहत रेलवे स्टेशन पर कुल्लड़ में चाय बेचवारी शुरुआत करवा पर लोग खुशी जाहिर की है। रेलवे स्टेशन पर अब कुल्लड़ में चाय बिकवासु कई लोगों ने रोजगार मिलेलो। चाय विक्रेता वालों कहनो है कि प्लास्टिक कप में चाय हानिकारक होवे है, साथ ही प्लास्टिक सु पर्यावरण प्रदूषण होवे है।
के लिए कुल्हड़ की चाय बहुत बढ़िया रहती है। इसमें डिस्पोजल में चाय प्लास्टिक आता है, शरीर के लिए हानिकारक भी, कुल्हड़ शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। हमारे आने वाले टाइम में ये अच्छे चलेंगे, कहने का मतलब हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री कारणीसू 26 नवंबर सु शुरू हुआ संविधान दिवस परा ऑनलाइन कार्यक्रम काल खत्म वेगा। काल राखी जा समापन समारोह रो आयोजन वेबिनार रे जरिए करियो गयो, जिनमें न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और विधि रा विद्यार्थी शामिल हुआ। अब गाड़िया लुहारा रा टावरा रो भी आधार कार्ड बनाया जावेलो, इन खातर प्रशासन तैयारियां शुरू कर दीनी है। एसडीएम रामकुमार वर्मा बताया कि गाड़िया लुहारा रा टाबर आधार कार्ड से वंचित है, जिनसु सरकार री योजना वारो लाभ उन परिवार ताणी नहीं पूग पा रहे है। वे बताया कि सर्वे करवा बारे पच्चे शिविर लगार आधार कार्ड बनाया जावेला। हमारे सामने ये बात आई है कि जो गाडोलिया लुहार हैं, उनके बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। तो हम उनका सर्वे करवाकर और सर्वे करवाने के बाद में पूरे जितने बच्चे होंगे उन सब का, क्योंकि उसमें एक प्रावधान है, जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो उनको यदि कोई गजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट प्रमाणित कर दे तो उसके आधार पर उनका राशन कार्ड बन सकता है। तो उन सब के दस्तावेजों को हम प्रमाणित करेंगे और उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलवाएंगे। हमारे को गेहूँ नहीं दे रहा, आधार कार्ड मांगते, राशन में गेहूँ नहीं मिलते। जब हम गरीब आदमी कहीं खाएंगे, हमारा बच्चे ने कहीं से पालेंगे। हमारे को 40 साल हो गया रहने थे, हमारे को न प्रमाण पत्र मांगते, हमारे को न प्रमाण पत्र नहीं है, बच्चे घर जल में है, हम कहाँ से लेते हो। हमारे को आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, गेहूँ अनाज कैसे मिलेगा, बच्चा बच्ची का जन्म पुत्री मांगता है। हमारे को आधार कार्ड बना के दो सरकार में से। हमारे आधार कार्ड नहीं बन रहा है, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म पुत्री राशन में अनाज नहीं देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री कोशिशु कोटारा मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन ने 10 किलोमीटर सु घटार 1 किलोमीटर ताईं सीमित करियो गयो है। इन संबंध में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय बजट नोटिफिकेशन जारी कर दीनो है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपरा कोटा प्रवास के दौरान जनसुनवाई में लोगा री समस्या सुनी और संबंधित महकमा रा एहलकारा ने निराकरण रा निर्देश दीना। कोविड संकट एक गंभीर संकट भी है, हमारे लिए चुनौती भी है, और इस गंभीर संकट और चुनौती के लिए हमें सामूहिक रूप से इस चुनौतियों से मुकाबला करना है। किस तरीके से हम समाज के अंदर कोविड गाइडलाइन की पालना करें ताकि हमारे कारण कोई संक्रमित न हो। ये जब दायित्व हर व्यक्ति अपने मन में मान लेगा कि मुझे कोविड गाइडलाइन की पालना करनी है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी रखनी है और सामाजिक काम और अपने जीवन के दायित्वों को भी निभाना है, क्योंकि आर्थिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं, सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। इन सारे दायित्वों को निभाते हुए भी गाइडलाइन की कैसे पालना की जाए, इसके लिए हम सबको एक संकल्प लेकर और जनजागरण अभियान करने की आवश्यकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट रेलवे रो माल यातायात बढ़ावा में सफल हो रही है। काल जयपुर मंडल रा कनकपुरा स्टेशन सु IVC लॉजिस्टिक लिमिटेड रे जरिए रेल सु मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रा टेम्पो वैगना माए लदान कर रेडी पालम स्टेशन खातर रवाना हुई। कनकपुरा स्टेशन सु यो इन तैयारी वाहना रा परिवहन री दूजी रेल है। लाडला शुक्रवार ने वाहना सु लदी पहली ट्रेन अटे सु रवाना हुई ही। मंजूषा जैन मंडल रेल प्रबंधक जयपुर इन ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। वटे प्रदेश रा ज्यादातर जिला में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा चूरू और सीकर में 6.5, पिलानी में 7.9, भीलवाड़ा में 8.6 और राजधानी जयपुर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। कोविड-19 सु बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातर कई हैं जरूरी कदम।
मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ડીડી રાજસ્થાન માટે પ્રસારિત સગળા સમાચાર અરસમ સામયિક વિષય માટે ચર્ચા थे माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान माते देख सको हो और खबरारा अपडेट्स खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगजना खातर बेहतर अरवारे मुताबिक दुनिया बनावारो कर्या आह्वान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार में सार्वजनिक व्यवहार ने नियंत्रण करवा खातर जारी कर्या खास दिशा निर्देश। खुदरा और थोक दोनों ही तरारा बाजार सारू जारी कर्या गया निर्देश। प्रदेश में कोरोना मरीजा री तादाद री दर में आई कमी। स्वास्थ्य महकमा री कारणीसू जारी आंकड़ा रे मुजब 1990 कोरोना संक्रमित मामला आया सामे। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव रा चौथा आखिरी चरण खातर आज थमेलो प्रचार। इन चरण में 46 पंचायत समितियां में 5 दिसंबर ने होवेलो मतदान। अब प्रदेश राज्य ज्यादातर जिला में तापमान में हुई बढ़ोतरी। माउंट आबू में कम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस करे जो दर्ज। और चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।